रीमा, आपका मैं कानूनी मौक़िफ़ अगर मालूम कर लूँ, ज़ाहिर है 4 जजिस के ख्याल में जो इदारे हैं वो 7 दिन में 7 सवालात के जवाब दें, मगर जस्टिस याया अफरीदी की नज़र में इतना मवाद मौजूद है जो कि इमरान खान साहब से सवाल हो सकता है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को? क्या ख़तरनाक साबित हो सकता है इमरान खान साहब के लिए या फिर हुकूमत के लिए? जी शुक्रिया शाहजेब। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब या मुल्क में सियासत जो है वो किस तरह आगे बढ़ेगी उसमें अदालत के ऑर्डर्स या जजमेंट्स जो हैं उनका कोई ख़ास उसका असर नहीं होगा। पॉलिटिक्स जो है वो अपनी तरह आगे चलेगी और अदालत जो है बेहतर है उनके लिए कि वो सियासी मामलात से दूर ही रहें, क्योंकि जो इंटेग्रिटी है उस इंस्टीट्यूशन की, जो जजेस हैं उनकी, उस पर बहुत से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जो अच्छा नहीं है, मुल्क के अदारों के लिए अच्छा नहीं है। मैं थोड़ी ब्रॉडली बात करना चाहती हूँ। देखिए, अदालत ने कहा, जो मेजॉरिटी ने, 4 जजेस ने, कि लग तो रहा है कि इमरान खान साहब ने जो एश्योरेंसेस अदालत को दी गई थी उनकी तरफ से उनकी खिलाफ वर्जी की, लेकिन वो रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करेंगे। अब ऐसा रिस्ट्रेंट हम देखते हैं कुछ पार्टीज और कुछ अफराद के लिए ही अदालत इस्तेमाल करती है। ऐसा क्यों है? तासुर जो है कि अदालत के कुछ फेवरेट्स हैं, कुछ पसंदीदा सियासतदान हैं, कुछ उन्हें नहीं पसंद, उसमें मजीद इजाफा होता है ऐसे जब हम लैंग्वेज देखते हैं ऑर्डर्स में। दूसरा, अदालत ने 2 इश्यूज को कंफ्यूज किया है। ठीक है, आप मजीद जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, वो करवाएं जो वाकयात हुए थे वायलेंस के, ये देखने के लिए कि किसने कानून तोड़ा, क्या लॉ एनफोर्समेंट ने कानून तोड़ा, अगर है उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। अगर प्रोटेस्टर्स ने, किसी ने उनको इंस्टिगेट किया, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब अदालत ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि G9 H9 पार्क में होगी रैली, इमरान खान साहब ने डी चौक की क्यों बात की, उन्होंने अपने कारकुनान को क्यों बुलाया डी चौक में, ये तो साफ बिल्कुल मामला है, इसमें इंक्वायरी की क्या जरूरत है। और अदालत ने कहा है कि अगले दिन उन्होंने क्योंकि कॉल ऑफ कर दी थी प्रोटेस्ट, इसका मतलब है कि इसको नजर में रखते हुए हम अभी रिस्ट्रेंट शो करते हैं। इनका आपस में क्या ताल्लुक है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और जो जस्टिस याया अफरीदी ने बात की है, मेरे लिए वो ज्यादा रीजनेबल है, कानून के मुताबिक है, कि इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि बुलाया जाए और वो बताएं कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्यों ना इनिशिएट की जाए। दूसरी चीज जो मुझे नजर आती है शाहजेब, और इस पे भी बहुत अफसोस होता है, कि साफ नजर आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 2 मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं जुडिशरी के रोल पे। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि मुझे हैरानी हुई कि अटॉर्नी जनरल पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ उनको अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं जो कानून तोड़ते हैं। वो कहते हैं ये अदालत का काम नहीं है आपको बताना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, आपने जो कानून है उस पर अमल दरामद जो है उसको लाजिम बनाना है। तो अब हम अदालतें अगर ये फैसला करेंगी, लेकिन मेजॉरिटी के हम देखते हैं वो कहते हैं हमने गुड फेथ में, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हाई हैं, हमने जो है एक ऑर्डर दे दिया। तो आप देख रहे हैं अदालत में मुख्तलिफ राय हैं, कुछ जो है वो जुडिशल इंटरवेंशन जो है उसके खिलाफ है, कुछ जुडिशरी का जो रोल है पॉलिटिक्स में लगता है उसके हक में है। और ये अदालत के लिए इतना ज्यादा स्प्लिट का तासुर ये भी बहुत डेट्रीमेंटल है। एक और चीज, राइट टू प्रोटेस्ट, इस ऑर्डर से राइट टू प्रोटेस्ट क्या है उस पर हमें मजीद क्लैरिटी नहीं मिली। अगर कल को पीटीआई ने जो लॉन्ग मार्च करनी है, हुकूमत ने उन्हें इजाजत किस हद तक देनी है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 184(3) के तहत रोल है, मुझे नहीं समझ आती वो किस तरह फुलफिल हुआ इस ऑर्डर से। मजीद कंट्रोवर्सी बनी, मजीद कंफ्यूजन बनी, लेकिन कुछ हमें इंसानी हकूक की प्रोटेक्शन में ना उसके लिए गाइडेंस मिली, ना आइन की तशरीह में गाइडेंस मिली, बल्कि तासुर ही ये मजीद जो है वो बढ़ा कि अदालत जो है वो पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी कर रही है। मगर अदालत क्या करे? पहले इस हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तहरीक इंसाफ को कि जी ये वायलेंस करेंगे, अदालत ने दी, गारंटी भी ली, मगर उसके बाद अदालती अहकामात की भी उन्होंने पासदारी नहीं की। वो फिर अदालत के पास चले गए कि जी ये हुकूमत कह रही है कि हमें एहतजाज नहीं करने देंगे, आप हमारे जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गारंटी करें, हमें वो हक दिलवाएं। तो अदालत क्या करे जब अदालत के पास जा रहे हैं वो? शाहजेब, अगर मैंने प्रोटेस्ट करनी है, मेरे पास क्या रास्ता है? मुझे इजाजत लेनी है इंतजामिया से, मैं उन्हें एक लिखूं कि मुझे इजाजत दीजिए, मैंने प्रोटेस्ट करनी है, ये जगह है, ये मेरा प्लान है, इतने लोग एक्सपेक्टेड हैं। अगर मुझे इजाजत नहीं दी जाती तो मैं उसको अपील कर सकती हूँ।
पीटीआई ये जो है यूजुअल कानूनी रास्ता ये नहीं अपना रही, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इस तरह का एक ऑर्डर लेना चाह रहे हैं जो पहले से प्रिडिक्ट करे कि हुकूमत क्या करेगी, आप क्या करेंगे, अश्योरेंसेस क्या होंगी। दिस इज बाउंड टू फेल। मुझे नहीं समझ आती कि इसकी सक्सेस कैसे होगी। अगर पीटीआई जो है वो लॉन्ग मार्च करना चाहती है, वो अपना पहले प्लान बनाए। अगर हुकूमत उन्हें इजाजत नहीं देती, जो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात ट्वीट से लग रहा है वो नहीं देंगे, तो फिर आप उसकी अपील करें। फिर अदालतों के पास एक एप्लीकेशन होगी, उसकी रिजेक्शन की वजूहात होंगी, उसकी बुनियाद पे वो फैसला कर सकती है। जो 184(3) की अदालत की जुरिस्डिक्शन है वो इस केस में मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि आप जो एक्चुअल इन्फोर्समेंट है वो तो अदालत ने नहीं करनी। अदालत ने एक अफसोस का इजहार भी किया इस ऑर्डर में। उन्होंने कहा कि हमने तो गुड फेथ में ऑर्डर पास किया, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। अब एक्चुअल जब प्रोटेस्ट हो रहा होता है, थिंग्स आर चेंजिंग, अनफोल्ड वो सेकंड्स के बेसिस पे कर रही होती हैं। अदालत का फैसला आपको किस तरह गाइड कर सकता है? अदालत तो वही कहेगी कि सब कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक फरीक कानून तोड़ता है तो दूसरा फरीक क्या करे? क्या वो अदालत के पास जाए कि आप हमें इजाजत दीजिए गिरफ्तारी की? फिर वही जस्टिस याया अफरीदी वाली बात हो जाती है कि अदालत का रोल तो नहीं है, ये तो इंतजामिया का रोल है। तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अभी इन्वॉल्व ना किया जाए और ना ही वो इन्वॉल्व हो। जो यूजुअल तरीकाकार होता है बाकी लोगों के लिए, बाकी पार्टीज के लिए, वो ही अपनाया जाए यहाँ पे भी।